उसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसूली तौर पे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये नेशनल असेंबली का सेशन प्रोरोग होने के बाद और सेनेट को मिडवे प्रोरोग करने के बाद ऑर्डिनेंस लाना नामुनासिब है। आप कानून साजी करें तो असेंबलियों से कराएं। ये एक शॉर्ट टर्म जो तरीका इख्तियार किया गया, इसमें सबसे मोहतरम इदारा हमारा पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट को बाईपास नहीं करना चाहिए। शाह साहब क्या कहेंगे, कल जो है बड़ी आला पैमाने पर जो पाक फौज में पोस्टिंग ट्रांसफर हुई है, नए डीजी आईएसआई आए हैं, बड़ी होप्स जलाई जा रही, सोशल मीडिया पे भी उनके बारे में बातचीत की जा रही है, आप क्या एक्सपेक्ट करें? जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती हैं और ऑब्वियसली जिसका प्रोरोगेटिव है कि ये ट्रांसफर्स करें, उन लोगों ने किए हैं, सोच समझ के किए होंगे जो भी हैं। और मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पे ये होता है कि जी प्रोरोगेटिव के लिए कहते हैं कि जिसका भी प्रोरोगेटिव करें, बाकी इदारों को भी जिसका पावर है ना उसको ना रोका जाए वो ट्रांसफर पोस्टिंग। ऐसा क्या कहेंगे, अर्ली इलेक्शंस की बातें की जा रही हैं कि आप समझते हैं कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ मुल्क जा रहे हैं? अर्ली हो लेट हो, टाइम पे हो, लेट तो अल्लाह ना करे हो, टाइम पे हो। इमरान खान मुझे नज़र नहीं आते, पीटीआई कहीं नज़र नहीं आती, और जो इस वक्त हालत मुल्क में उन्होंने की है, ख़ास तौर पे महंगाई पूरी दुनिया पे ले आते हैं कि जी पूरी दुनिया में महंगाई होगी तो हमारे यहाँ होगी, ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से आपने मतलब ये एक तो महंगाई करके अवाम को तकलीफ में डाल के फिर उनका मजाक उड़ाना है कि जी कोई महंगाई हमने नहीं की, दुनिया में 100% हुई, हमने 40% की है। ये तो उस गरीब से पूछे ना कि महंगाई हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे 20,000 के करीब ख़ानदान, टोटल नंबर कितने 16,000 कहते हैं, कोई 25,000 कहते हैं, मुझे नंबर नहीं पता। उनको एक जज साहब, बहुत ही एहतराम है सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन एक जज साहब अपनी आखिरी दिन में जो उनकी सर्विस का है उनको नौकरियों से निकाल देते हैं। और ये उनको निकालते हैं जो कुछ तो रिटायर भी हो गए, कुछ रिटायरमेंट के करीब हैं। ये कुछ 30 साल के नहीं थे कि जो नया करियर शुरू कर दें। उस पर भी हुकूमत अभी तक कोई खातर खा, हाँ वो बात तो करती रही है, कोर्ट में भी गई है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने कानून साजी करनी है तो लोगों की भलाई के लिए करें। कानून साजी करनी है आपने तो आप लोगों को, जो आपने महंगाई का तूफान बर्पा किया है उस पर करें। आप अपनी मर्जी के कानून ऑर्डिनेंसेस के थ्रू लाते हैं। ये इस वक्त तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है, लेकिन पीटीआई को ये ख्याल करना चाहिए कि वो एक सियासी जमात कहलाती है अपने आप को। इलेक्शंस में इन सब चीज़ों पे हिसाब किताब लिया जाएगा और इस मुल्क की आवाम सही तरीके से हिसाब किताब लेगी। और मुझे और इस मुल्क के लोगों को पीटीआई कहीं नज़र नहीं आ रही अब अगले इलेक्शन में। शाह साहब ये बताइएगा, पेंडोरा पेपर्स में जो वज़रा के नाम आए हैं, वफाकी वज़रा भी शामिल है, आप क्या समझते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और किसको इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? मेरी बात सुने, मैं तो कहता हूँ कि जो आप किसी और के लिए सोचते हैं, ये तो हमारे मज़हब में भी है, वही आप अपने लिए सोचें। अगेन वो पुरानी ट्वीट्स उठा लें। मेरे ख्याल है अप्रैल 2016 की एक ट्वीट है जिसमें कहा गया है कि ऑफशोर अकाउंट रखने का मकसद ये है कि आप यहाँ तो टैक्स चोरी कर रहे हैं, यहाँ आप अपना कमाया हुआ पैसा वापस करें। उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया था। अब उस वर्डिक्ट के हवाले से तो जो 3 वफाकी वज़रा हैं, चाहे वो उन्होंने गुड फेथ में भी किया हो, लेकिन उनके लीडर कहते हैं ये तो चोरी के लिए किए। वही जो पैमाना आप दूसरों के लिए रखते हैं वही रखें। और सबसे पहले तो वो जो लोग हैं उनको अपने ओहदे छोड़ने चाहिए, ठीक है जी, और ओहदे छोड़ के अपने आप को, इसलिए कि उनके लीडर ने उनको पहले ही चोर कहा हुआ है। हम उसको तो बाकी लोगों को तो कहते रहते हैं, लेकिन इनको भी पहले से ही कहा हुआ है ना। जो आजकल वो नए नए टर्म चल रहे हैं, इंटरनेशनल सादिक और अमीन और पता नहीं क्या क्या, तो ये जो 2016 में कह दिया था कि वो सब चोर हैं जिनके ऑफशोर अकाउंट्स हैं, ये जो कुछ गुजरा के निकले उनको तो अलग करें ना भाई काबीना से। इन्वेस्टिगेट आप क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए, हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाले अगर चोर भी खुद ही, और मुझे नहीं इतना ज़्यादा ज़बान पे उबूर, लेकिन मुनसिफ भी वही और प्रोसिक्यूटर्स भी वही, ये कौन सा इंसाफ होगा? ठीक है जी, थैंक यू।